हेलो एवरीवन। तो वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज सिनेमा सीट एलोकेशन। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत ही इंट्यूटिव है। तो आइए प्रॉब्लम देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है अ सिनेमा हैज एन रोज ऑफ सीट्स, यानी एन रोज है एक सिनेमा में और नंबर्ड फ्रॉम 1 to n, और हर रो 1 to n करके नंबर्ड है। ईच रो हैज 10 सीट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10, और हर रो पे 10 कॉलम है जो 1 to 10 करके नंबर्ड किए गए हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे 1 to n करके यहाँ पे रोज हैं और 1 to 10 करके कॉलम्स हैं। तो कुल मिला के हमें एक 2D एरे गिवन है जिसमें n नंबर ऑफ रोज है और 10 कॉलम्स हैं। आगे देखते हैं। वही किया कहा है इसने कि यू आर गिवन अ 2D array reserved seats where reserved I is row I seat I मीन। तो ये वाली चीज क्या कहना चाहिए, इससे हम देखते हैं। हमें ये कह रहा है कि हमें एक 2D एरे गिवन होगी। 2D एरे में हमें गिवन होगा हर इंडेक्स पे 2 एलिमेंट्स, जिसमें क्या बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें बोला गया है 1, 1, तो इसका मतलब है कि 1, 1 वाली सीट रिजर्व्ड है। तो 1, 1 ये वाली हो गई, यानी ये सीट हमने रिजर्व कर रखी है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आगे इसने लिखा 2, 9, 2, 9 का मतलब सेकंड रो और 9, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम। तो यानी ये चीजें बुक हो रखी है। आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें लिखा है अ 4 person ग्रुप मस्ट बी असाइंड टू 4 सीट्स इन द सेम रो, यानी 4 लोगों का ग्रुप है और वो 4 सीट्स पे बैठेंगे सेम रो पे। अलग रो पे नहीं बैठ सकते, सेम रो पे 4 लोगों का ग्रुप बैठेगा। और ग्रुप बैठने की जो कंडीशंस हैं वो ऐसे हैं कि या तो 2, 3, 4, 5 पे एक ग्रुप बैठ जाए, 4, 5, 6, 7 पे एक ग्रुप बैठ जाए, 6, 7, 8, 9 पे एक ग्रुप बैठ जाए। तो इन्हीं ब्लॉक्स में हम एक पर्टिकुलर ग्रुप बैठा सकते हैं। ठीक है। अब आगे हमें क्या बोला है, अ ब्लॉक कैन बी यूज्ड ओनली इफ नन ऑफ इट्स सीट्स आर रिजर्व्ड, ईच सीट कैन बी असाइंड टू एट मोस्ट वन ग्रुप। इसका कहने का मतलब है कि अगर हमने ये वाली सीट किसी को रिजर्व्ड सीट में पहले से रिजर्व्ड है, तो हम इसको एज अ ब्लॉक में इंडल्ज नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे उसने बोला है 2 से 5, अगर कहीं पे भी हमारी लेट्स से दिस इज आयत रो, यहाँ पे ये वाली जो हमारी सीट है ये रिजर्व्ड है, तो हम इस वाली उसमें इसे बुक नहीं कर सकते। इस- तो ऐसी हमारी जो कंडीशंस हैं इनमें आगे हम देखेंगे। आगे 4, 5, 6, 7 का ग्रुप और 6, 7, 8, 9 का ग्रुप, ये सारे वही ग्रुप हैं जिनमें हम एक साथ बैठाएंगे सभी को। आगे देखते हैं। आगे इसने बोला है रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 person ग्रुप्स दैट कैन बी असाइंड। हमें एक इंटीजर रिटर्न करना है जो हमें बताएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 person ग्रुप्स, यानी कितने 4 लोगों को हम बैठा सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसने क्या बोला है, देयर आर n = 3, 3 रोज एंड रिजर्व सीट्स ये है। तो सबसे पहले 1, 2 रिजर्व्ड है, 1, 3 रिजर्व्ड है, 1, 8। इसने वन बिजनेस इंडेक्सिंग में एग्जांपल दिए हैं, आप कंफ्यूज मत होना। 2, 6, 2, 6, 3, 1, 3, 10 ये सब बुक है। तो बुक होने के बाद देखिए जो हमारे ग्रुप्स बन सकते थे वो एक ग्रुप यहाँ पे, एक ग्रुप यहाँ पे और 2 ग्रुप्स यहाँ पे, तो कुल मिला के 4 ग्रुप्स बन सकते थे। तो आइए इसका इंट्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इंट्यूशन हमारा ये कहता है, इंट्यूशन से पहले कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या बोले, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10 to the power 9। तो n क्या है हमारा, n इज दिस नंबर ऑफ रोज। तो यानी आप नंबर ऑफ रोज के लिए लीनियर
ट्रैवर्सल नहीं कर सकते क्योंकि 10⁹ विल गिव यू टाइम लिमिट एक्सीडेड। सो नेक्स्ट थिंग है हमारे पे रिजर्व्ड सीट्स लेंथ। रिजर्व सीट लेंथ कैन बी greater than equal to 1 and less than equal to minimum of 10 into n कॉमन 10⁴, यानी इन दोनों में से मिनिमम। तो अगर हम एट द वर्स्ट सिनेरियो भी लेके चले तो हम 10⁴ मान लेते हैं कि जो बड़ा वाला है उससे ही मान रहे हैं हम कि इतना जाएगा। तो इस हिसाब से इस पे हम लीनियर ट्रेवर्सल चला सकते हैं क्योंकि इसके कंस्ट्रेंट्स कम हैं। आगे तो बाकी सब नॉर्मल चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, अब हम आगे देखें हम अपना सॉल्यूशन कैसे बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए कि पहले तो कहीं पे भी सीट्स रिजर्व्ड हो सकती हैं। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स बताने हैं। तो आप एक बात समझिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स हम तभी बना पाएंगे जब हम पे कंसेक्यूटिव 4 के ग्रुप्स बन पाए। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो नोटिस करने लायक है कि यहाँ पे 4 और 5 और यहाँ पे भी 4 5, यहाँ पे 6 7, यहाँ पे भी 6 7। तो यानी कुछ जगह ओवरलैप हो रही हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जैसे आप एग्जांपल में कि या तो 4 से 7 तक एक ग्रुप बन रहा है और अगर बीच की चीज़ें खाली हैं तो 2 से 5 तक एक ग्रुप बन सकता है, 6 से 9 तक एक ग्रुप बन सकता है क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाने हैं। तो चलिए अब हम इंट्यूशन बनाते हैं। तो इंट्यूशन हमारी कुछ इस तरह रहेगी कि यहाँ पे जैसे पहले यहाँ पे लिखें 4 5 6 7 8। फिलहाल के लिए हमारे पास इतना ही ज़रूरी है जैसे कि हमारे क्वेश्चन में लिखा है। फिर भी बनाते हैं ना 0 1। तो एक ग्रुप तो यहाँ से यहाँ बन सकता है, एक यहाँ से यहाँ बन सकता है और एक यहाँ से यहाँ बन सकता है। अब हम जब आगे देख रहे हैं तो हम इसे क्या मान के चलें कि अगर हमें मैक्सिमम एक रो में मैक्सिमम 2 ही ग्रुप बना सकते हैं क्योंकि अगर हम 3 बनाने के लिए गए तो कहीं पे तो ओवरलैप आएगा। जहाँ पे ओवरलैप आएगा वो तो हम वहाँ पे 4 पर्सन का ग्रुप नहीं बना सकते। जो हमारे पास बेस्ट सिनेरियो है, बेस्ट सिनेरियो में ये होगा कि इसमें कोई भी सीट बुक नहीं है तो हम एक 2 से 5 तक का बुक करें और एक 6 से 9 तक का बुक करें। इस वे में हमारे पास यहाँ उस पर्टिकुलर रो के लिए 2 सीट्स हो जाएंगी। अदर देन दैट अगर हम ये बोले कि कहीं पे 2 बुक है और ये बोले कि 3 बुक है तो इसका मतलब ये वाली रो तो अब यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि इसने कंडीशन वायलेट कर दी। अब क्या बचा हम पे? अब बचा 4 से 7, 4 से 7 और 6 से 9। तो अब ध्यान में दीजिए, अब एक जहाँ पे कंडीशन वायलेट होने के बाद अब अगर हमने 4 से 7 तक का ग्रुप बना दिया तो हम 6 से 9 नहीं बना सकते क्योंकि उसमें 6 और 7 ओवरलैप होंगे। और अगर 6 से 9 बना दिया तो हम 4 से 7 नहीं बना सकते क्योंकि उसमें फिर 6 और 7 ओवरलैप होंगे। तो अब हमारी इंट्यूशन कुछ इस तरह है कि सबसे पहले तो हम रिजर्व सीट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। रिजर्व सीट्स डॉट साइज एन तो गिवन है, इसे रोज ले लेते हैं। ठीक है, अब हम कैसे पता करें? सपोज लेट्स से हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि हम बनाएंगे एक मैप जो कि स्टोर करेगा आपका पहला आइटम तो इंटीजर। वो इंटीजर होगा आपका कौन सी रो पे है हम,
और दूसरा एक एरे। एरे में क्या स्टोर करेंगे? एरे में स्टोर करेंगे, एरे होगी साइज 3 की, और एरे में हम स्टोर करेंगे 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स क्या होंगे? वो 3 एलिमेंट्स हमें बताएंगे कि ये जो हमारे 3 ग्रुप बन सकते थे, 2 से 5, 4 से 7 और 6 से 9, ये जो 3 ग्रुप्स बन सकते थे, इनमें से इसको 0 वाला इंडेक्स, इसको 1, इसको 2, जो हमारे 3 ग्रुप्स बन सकते थे, उन्हें हम एज अ 3 एलिमेंट्स इंडिकेट कर रहे हैं। 2 से 5 तक को 0 से, 4 से 7 तक को 1 से, और 6 से 9 तक को 2 से। और ये बताएंगे कि कौन से ग्रुप ने कंडीशन वायलेट करी है, और ये इंट हमें बताएगा उस रो के बारे में, और ARR बताएगा वो कंडीशन वायलेट करने के बारे में जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे। तो आइए बनाते हैं अनऑर्डर्ड मैप int कॉमा वेक्टर int मैप। ठीक है, अब हम अपना लीनियर ट्रैवर्सर करते हैं इसमें, जो कि है हमारा रिजर्व्ड सीट्स। रोज के लिए करेंगे, सबसे पहले इंट फर्स्ट थिंग क्या हम पे जो रो है वो होगी आपकी रिजर्व सीड्स ऑफ आपकी i कॉमा 0, और वहीं पे आपका जो कॉलम है वो होगा आपका i कॉमा 1। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई आपकी। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, एक बात आप समझिए, यहाँ पे हमने क्या बनाया है, वेक्टर ऑफ इंट। ये सिर्फ वेक्टर ऑफ इंट है, इसमें अभी हमने ये नहीं बताया कि ये 3 साइज का होगा, तो हमें ये बताना पड़ेगा। और एक चीज आप ध्यान में दीजिए कि जहाँ पे हमने अनऑर्डर्ड मैप बनाया, वहाँ पे हमने एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करी, जो कि थी एम्प्टी रोज की। अगर सोचिए हम n पे लीनियर सर्च मारते, तो वो 10⁻9 तक जाता, और हो सकता था उसमें कुछ ऐसी रोज रहती जो कंप्लीटली ब्लैंक रहती, जिनमें कोई भी बुकिंग नहीं हो रखी है, तो उसमें भी ट्रैवर्सल करने का मतलब नहीं होता, वो हमें टाइम लिमिट एक्सीड देता। बट अनऑर्डर्ड मैप में हम क्या करेंगे, हम रिजर्व्ड सीट के अकॉर्डिंग चलेंगे, और जिस रो पे सीट रिजर्व्ड है सिर्फ उसको ट्रैवर्स करेंगे, तो इस अकॉर्डिंग हमारे कंस्ट्रेंट्स जो थे वो वायलेट नहीं होंगे। तो अब हम अगर अपने कोड पे चले, तो हम यहाँ पे जो हमारा वेक्टर ऑफ इंट है, इसको अभी हम 3 साइज का बना देते हैं। यहाँ पे भी अगर हमें कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करनी है, तो एक बार हम चेक कर लेंगे कि हमारे मैप में रो पहले से ना हो। अगर ऐसा है तो हम मैप में जो रो है उसको एक 3 साइज के वेक्टर के अकॉर्डिंग बना देंगे। इस वन का क्या मतलब है? इस वन का मतलब आप ट्रू मान लीजिए। ये ट्रू क्या कहना चाह रहा है? इनिशियली ये ट्रू कहना चाह रहा है कि हाँ 3 ग्रुप बन सकते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि अभी ये पूरी रो खाली है, इसमें कोई भी बुकिंग नहीं हुई है, हम यहाँ पे 3 फैमिलीज एडजस्ट कर देंगे। बट अगर यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे कंडीशन वायलेट होती है कि फैमिलीज नहीं हो सकती, तो उन्हें हम फॉल्स कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। ये सबसे पहले ट्रू हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे कंडीशन चेक, जो कि होगा कुछ ऐसे कि अगर कंडीशन चेक करते हैं
सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे if map of r sorry if column is greater than equal to 2 and column is less than equal to 5। ये पहली कंडीशन है हमारी। तो मैप ऑफ वो वाली रो और अपना जो भी ट्रू फॉल्स वाला वेक्टर है जो कि हम पे अभी आएगा इन द फॉर्म ऑफ जीरोथ ग्रुप, तो उसे हम कर देंगे फॉल्स। अब मैं यहाँ पे पहले इंट क्यू स्टोर कर रहा था, वो आपको अभी पता चलेगा। अभी अभी के लिए मैं इसे 1 और 0 के बेसिस पे स्टोर कर रहा हूँ। इंटरनली कंपाइलर इसे यही करता है, बट अभी इसका कोई मतलब है वो आपको मैं अभी बताऊंगा। सिमिलरली आगे की कंडीशन चेक करेंगे, c ग्रेटर देन इक्वल टू 4 and c less than equal to 7, map of r of 1 equal to 0। सिमिलरली आगे चलते हैं, लास्ट कंडीशन चेक करते हैं, मैप ऑफ 6 मैप कॉलम ओके। यहाँ पे ये हो, तो यहाँ पे हमने अपनी सारी कंडीशंस चेक कर ली। अब हम यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, हमें एक चीज़ पता है कि अगर पूरी रो खाली है तो वहाँ पे गारंटी 3 फैमिलीज एडजस्ट हो सकते हैं। तो हम एम्प्टी रोज का काउंट निकालते हैं। एम्प्टी रोज इक्वल टू जो हमारी टोटल रोज हैं जो हैं n माइनस और कितनी रोज यूज हुई है mp डॉट साइज। ठीक है, क्योंकि मैप है तो मैप में जहाँ पे भी डुप्लीकेट्स होंगे वो सेम की पे आएंगे तो हम पे साइज बन जाएगा। अब इसके बाद हम एक काउंट लेते हैं फैमिलीज का, इनिशियलाइज करते हैं 0 से। अब हम अपने मैप पे ट्रैवर्सल करेंगे फॉर ऑटो IT इन मैप। सबसे पहले हमें क्या पता है, हमारा मैप का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है हम पे, वो है हम पे एज अ रो। तो IT डॉट फर्स्ट, और दूसरा एलिमेंट क्या है, दूसरा एलिमेंट है हम पे एज अ वेक्टर। तो वेक्टर इंट, इसको क्या वेरिएबल का नाम लें, अभी इसको हम यहाँ पे क्या स्टोर कर रहे थे, ट्रू फॉल्स स्टोर कर रहे थे ना, तो हम ले लेते हैं इसका नाम और इसका नाम हो जाएगा IT डॉट सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हम पे हमारा जो भी मैप है उसके दोनों एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम एक चीज चेक करेंगे कि आपको एक चीज ध्यान होगी, हो सकता है कि हमारी सीट बुक हो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो इन दोनों कंडीशन में हम 3 सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कंडीशन वायलेट होंगी वो होंगी 2 से 5, 4 से 7 और 6 से 9 पे, 6 से 9 पे एग्जैक्टली। तो अब हम हमारी जो भी कंडीशन वायलेट होंगी वो होंगी यहाँ पे। तो अगर कोई भी ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो हाँ, आप इसे ये मान के चलिए कि इसके 9 का कहने का मतलब है एक कम। हम्म, तो अब हम इसे मान के चलें कि अगर ये लास्ट पे था कि इफ सम इक्वल टू 3, कि अगर अभी हम पे जो भी रिजर्व सीट्स थी उनमें कुछ हुआ भी लेकिन वो हमें अफेक्ट नहीं कर रही है, तो हम पे टोटल हो गया फैमिली प्लस इक्वल टू
यहाँ पे हमने कितनी फैमिली एडजस्ट कर दी, 2। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक फर्स्ट पे एक लास्ट पे। अगर यहाँ पे भी फैमिलीज आ रखी, अगर यहाँ पे रिजर्व्ड हो रखी है सीट, तो बीच में 2 आ सकती हैं। और दूसरी कंडीशन है, इफ सम इज आइदर 1 और सम इज आइदर 2। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर सम आपका 1 है, यानी मान लीजिए कि यहाँ से, और सम यहाँ पे है हमारा मार्क्ड का, इसीलिए हम 1 और 0 में स्टोर कर रहे थे। मार्क डॉट बिगिन, मार्क डॉट एंड। यहाँ पे हम इसीलिए 1 और 0 में स्टोर कर रहे थे। इससे क्या होगा कि अगर तीनों हमारे पास 1 1 1 है, मतलब हम तीनों को बुक कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर सिर्फ 1 और 2 है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही सीट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लूप हो गया। अब हम यहाँ पे करेंगे कि जितनी भी एम्प्टी रोज होंगी उनका काउंट ले लेते हैं। एम्प्टी रोज इंटू एम्प्टी रोज में कितनी आ सकती है, 2। दैट्स इट। और हम रिटर्न करें, लेट्स सी। ओके, टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, आगे देखें। फाइन। तो जैसा आपने देखा, हमारा कोड रन कर गया है और कॉम्प्लेक्सिटी भी सही है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करें इसे।